हेलो 10th क्लास। लास्ट पार्ट के अंदर हमने आपका कवर करा था मेजॉरिटी चैप्टर लीनियर इक्वेशंस वाला। ठीक है, उसका भी एक सब्स्टिट्यूशन मेथड रहता है और कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स। तो यार ये वाले जो एक वर्ड प्रॉब्लम की कैटेगरी है ना, ये इंपॉर्टेंट बहुत है आपकी एनसीईआरटी वाली बुक्स के अंदर। ये टैक्सी चार्जेस के नाम से है। ठीक है, इसके और बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं ऐसे से। जैसे आप ये वाला देखो, ये ऐसे वाले क्वेश्चन जिसमें एक चार्ज फिक्स्ड होता है और एक वेरिएबल चार्जेस होते हैं जो बदलते रहते हैं। ठीक है, पहले ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, देन वी विल स्विच टू दैट टैक्सी वाला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या है यार, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड। हॉस्टल में रहने का एक फिक्स्ड चार्ज तो आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, और जो रिमेनिंग है बचा हुआ, वो डिपेंड करता है यार आपने वहां खाना कितने दिन खाया है। द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। हॉस्टल में दो प्रकार का चार्ज है। नंबर वन, जो आपने देना ही देना है, दैट इंक्लूड्स जो बाकी के आपके बेडिंग वगैरह एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस, वो हर बच्चा देगा। उसके अलावा एक वेरिएबल चार्ज है। अक्सर कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के जो हॉस्टल्स होते हैं, पीजीज भी इवन, उनके अंदर ऐसे ही सिस्टम चलता है कि एक फिक्स्ड अमाउंट हर बच्चे से हर महीने लिया ही जाएगा। ठीक है, उसके अलावा वो बिजली पानी वगैरह हर इस चीज का, उसके अलावा बच्चा जितने दिन वहां पर खाना खा रहा है उस हिसाब से वो उसके पैसे दे सकता है। क्योंकि यार हर बच्चा 30 के 30 दिन अगर हॉस्टल में रह रहा है, वो वहां पर खाना नहीं खाता। ठीक है, तो मान लो स्वाति एक लड़की है जो 3,000 रुपए देती है अगर वो 20 दिन खाना खाए, टोटल 3,000। और मानसी 3,500 रुपए देती है अगर वो 25 दिन खाना खाए। अब ये ना कह देना कि 20 दिन का खाना 3,000 का 150 रुपए पर डे, वो वाला सीन नहीं है भाई। इसके अंदर एक फिक्स्ड चार्ज भी है और एक फूड का चार्ज भी है। और क्वेश्चन भी यही कह रहे हैं कि यार फिक्स्ड चार्जेस भी निकालो और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे भी निकालो। तो यार बहुत सिंपल है, क्या करेंगे, सबसे पहले यूजुअली जो लास्ट लाइन होती है उससे पता लग जाता है क्या लेट करोगे। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है ना, तो लेट फिक्स्ड चार्जेस, जो हॉस्टल के फिक्स्ड चार्जेस है जो हर बच्चे को देने ही देने हैं, चाहे खाना खाए चाहे भूखा रहे, एक्स एक्स रुपीज हम मान लेते हैं जो हॉस्टल के फिक्स्ड चार्जेस है। और लेट चार्जेस ऑफ फूड पर डे, हर रोज का फूड का चार्ज जो है उसको वाई मान लेते हैं। अब भाई इजीली दो इक्वेशन बन जाएगी अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। पहली इक्वेशन अगर मैं स्वाति की बनाऊं, तो स्वाति 3,000 रुपए देती है टोटल। इस 3,000 रुपए के अंदर उसके दो तरह के चार्ज छुपे हुए हैं, फिक्स्ड भी और फूड के भी। तो यार मान लो काम की बात, जो फिक्स चार्जेस है स्वाति के वो हो गए एक्स प्लस, कितने दिन खाना खाती है स्वाति, 20 दिन, और एक दिन का चार्ज वाई है ना, तो 20 दिन का होगा 20y। एक्स प्लस 20y इज इक्वल टू 3,000। इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इक्वेशन नंबर 2 निकालनी है मानसी की। मानसी कितने पैसे देती है, 3,500। हमें पता है इस 3,500 में एक उसका फिक्स चार्ज है एक्स, जो उसने दिया ही दिया होगा। भैया एक्स से पहले 20 क्यों नहीं लगाया, अरे बेटा वो फिक्स चार्ज है। वेरिएबल चार्ज जो है जो बदल रहा है वो फूड का है पर डे का। स्वाति जी 25 दिन खाना खाती हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 25y। ये बेटा दो आपकी इक्वेशंस आ जाएंगी। अब रही बात इन्हें भैया सॉल्व कैसे करे, एलिमिनेशन मेथड भी देखोगे तो क्या सीखा था, किसी एक वेरिएबल को सेम बनाना है यार, या तो बना ही हुआ है। इन क्वेश्चनों का सबसे बड़ा फायदा ये हो गया, टैक्सी वाला हो गया, कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो गया, इनके अंदर एक्स एक्स तो सेम बना ही हुआ है। कुछ नहीं, दोनों वेरिएबल सेम है, सब्ट्रैक्ट मारो। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं नीचे वाली के साइन बदल दिए जाते हैं, एक्स से एक्स कट गया। हमें पता है प्लस माइनस माइनस होता है, 20 और 25 को माइनस करके 5 आता है, ये भी ठीक है। साइन किसका बड़ा है, नेगेटिव वाले का। तो माइनस का 5y इज इक्वल टू 3,000 माइनस 3,500, 500 का गैप है, साइन नेगेटिव का बड़ा है, माइनस 500। ये से कट गया, 5 मल्टीप्लाई में यहाँ के क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो बेटा आपके y की वैल्यू यहाँ पर देखना, y की वैल्यू क्या आएगी, 500/5 यानी कि 100 रुपए। यानी कि भाई जिस हॉस्टल में दोनों रह रहे हैं वहां पर 100 रुपए रोज का खाने का लगता है। अब एक्स निकाल लें, अपनी पसंद की किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी, x प्लस 20y इज इक्वल टू 3,000। यहां पर बस x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू पुट कर दो। y की वैल्यू क्या थी, 100, तो 20 इंटू 100 इज इक्वल टू 3,000। 20 इंटू 100 क्या होता है, 2,000 इज इक्वल टू 3,000। ये 2,000 प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस,
यानी कि भाई जिस हॉस्टल में रहते हैं वह महीने का 1000 रुपए तो बच्चे को देना ही देना है फिक्स चार्ज, और जितने दिन खाना खाएगा उतने दिन पर डे का 100 रुपए देंगे। तो मान लो भाई कल को तुम जाके इस हॉस्टल में रहोगे, गर्ल्स हॉस्टल है भाई, ठीक है, तो 1000 रुपए तो देने ही देने हैं, जितने दिन खाओगे मल्टीप्लाई बाय 100 वो आपको देने हैं। एग्जाम्पल, इसी हॉस्टल में अगर मान लो कल को किसी गीता नाम की लड़की की एडमिशन हो गई तो 1000 रुपए तो वो देगी ही देगी पर मंथ का, खाए ना खाए, और वो बच्ची बिल्कुल अच्छी बच्ची है, 30 के 30 दिन हॉस्टल से ही खाना खाती है, तो 30 इंटू 100, 3001, 1000 रुपए एक, टोटल 4000 रुपए जमा कराया करेगी। दैट्स ऑल इन दिस क्वेश्चन। इसी का दूसरा पार्ट लिखते हैं फटाफट से, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, नोट करो। अगला क्वेश्चन देखो भाई, ये टैक्सी वाले की जगह ऑटो वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ऑटो का जो भाड़ा है एक शहर के अंदर दो तरीके से बना हुआ है, एक फिक्स चार्ज और एक डिस्टेंस के हिसाब से। वजह सिर्फ डिस्टेंस के हिसाब से चार्ज करना चाहिए बेटा, वो तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू है। ऑटो वाला जो है, ऑटो वाले को अपनी ऑटो का भी तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कवर करनी है, ठीक है। अब कह रहे भाई एक ऑटो वाला है, ऑटो के चार्जेस जो है उसमें एक फिक्स्ड भाड़ा होता है और एक डिस्टेंस के हिसाब से होता है, तो टोटल करके आपका ऑटो वाला आपको फेयर बनाते हैं भाड़ा कितना बन रहा है। तो कुछ नहीं यार, लेट फिक्स्ड चार्ज हम मान लेंगे भाई, फिक्स चार्ज उसने लेना ही है, हो गया x, और लेट चार्ज पर किलोमीटर, ये डिस्टेंस जो है किलोमीटर में गिवन था, चार्ज पर किलोमीटर हो गया y। तो इक्वेशन तो यार बड़े आराम से बनेगी, सिंपल। देखो, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट आपने ऑटो वाले को एक फिक्स चार्ज तो देना ही देना है, दैट इज ₹x, प्लस जो पर किलोमीटर का चार्ज है वो y है। पहले केस में 10 किलोमीटर गया, x प्लस 10y, और टोटल पैसे कितने दिए इसने, 75, पहली इक्वेशन आ गई। फिर दूसरे केस में ये 15 किलोमीटर गया, x प्लस 15y इज इक्वल टू 110, दूसरी इक्वेशन आ गई। भैया अभी सीखा था क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि वेरिएबल सेम है, साइन भी सेम है, माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, 10 में से 15 गए बचे 5, साइन नेगेटिव का बढ़ा है तो -5y, 75 माइनस 110 35 होता है, करके देख लो। किन बच्चों को उसमें दिक्कत है, 110 माइनस 35, 10 में से 5 गए बचेगा 5, 10 में से 3 गए बचेगा 75 है ना, हाँ, 110 माइनस 75, 10 में से 5 5, 10 में से 7 3, 35, साइन नेगेटिव का बढ़ा है तो माइनस का 35, माइनस से माइनस कट गया, 5 मल्टीप्लाई में यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, 35/5, यानी कि पर किलोमीटर ऑटो वाला कितना चार्ज कर रहा है, 7 रुपीस। रही बात ऑटो वाले का फिक्स चार्ज क्या है, तो कुछ नहीं, जो भी बताया था, इसको दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, 1 में 2 में आंसर आ जाएगा। पुट वैल्यू ऑफ x in equation 1, x plus 10 into 7 is equal to 75, x plus 70 is equal to 75, x की वैल्यू आ जाएगी 5। मतलब इस ऑटो का ऐसा सीन है, जिस भी कस्टमर को ये ऑटो के अंदर बिठाएगा 5 रुपए उसको उसके ऑटो का फिक्स चार्ज देना ही देना है, प्लस 7 रुपए किलोमीटर के हिसाब से, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट इट बी, आप 20 किलोमीटर इसके ऑटो में ट्रेवल करे हो बंदे के, तो पर किलोमीटर का 7 है, तो 20 इंटू 7 140 एक हो गए और 5 एक हो गए 145, ठीक है। मांगेगा आपसे 150, डिस्काउंट कराते कराते 145 वाली बात बनेगी, मतलब 145 इसको मिनिमम आपसे चार्ज करना है। हाँ, ऑटो वाले अब पता है आपको बोलने को 200 ही बोलेंगे, लेकिन वो मिनिमम डिस्काउंट करता करता भी 145 से नीचे नहीं आएगा, ठीक है, 150 तक लमसम, जैसे इंडिया में होता है भाई, ठीक है। दैट्स ऑल। इसके जैसा एक आधा और भी क्वेश्चन बन जाता है, जैसे एक टैक्सी के चार्जेस है, उसमें दो तरह का चार्ज कवर है, एक टैक्सी वाले का फिक्स चार्ज, एक उसके अलावा जो उसने पर किलोमीटर चार्ज करना है, सेम ऐसा ही कॉपी क्वेश्चन है। ये वाली कैटेगरी इंपॉर्टेंट रहती है, ध्यान रखना, एनसीईआरटी की कैटेगरी है ये, ओके।